तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल सेट 1 डे 4, यानी आज चौथा दिन था उसका क्लास 10th के लिए, जिसमें हमने देखना था क्या, क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था। यानी 25 से आगे देखना है, 25 से आगे यानी 26 नंबर क्वेश्चन, जो कि ग्रुप सी में आएगा 26। हाँ, ग्रुप सी में आएगा। ठीक है, ये ग्रुप सी से हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आज हम देखेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये मॉडल सेट का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ये वीडियो, जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करता है, खासकर उसे। बिहार बोर्ड में अगर ये वीडियो जा रहा है तो बिहार बोर्ड वाले भी देखे, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें भी ये पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ध्यान से देखेंगे, वो बोल रहा है verify whether 2, 3 and 1/2 are the zeros of the polynomial px is equal to 2x cube minus 11x square plus 17x minus का 6 दिया है। ठीक है, हमें x का वैल्यू दिया है कितना, 2, 3 और 1/2। ये दिया नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है कि x का वैल्यू 2, 3 और 1/2 होगा कि नहीं। तो देखो, अगर ये वैल्यू पुट करने पर, यानी ये वैल्यू पुट करने पर px का वैल्यू यदि 0 आ जाता है तो ये क्या है, हमारा दिया हुआ वैल्यू ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो केस फर्स्ट लेंगे, ऐसे बनाएंगे कैसे, मेन इंपॉर्टेंट ये बनाएंगे कैसे। पहले केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट में लिखेंगे x इक्वल टू 2। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 लिख देंगे, एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर px, तो p2 हो जाएगा। तो p2 इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर क्यूब माइनस 11 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 70 इंटू 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना, ये 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अब माइनस 44 प्लस 34 और माइनस का 6 पूरा ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 34, 6, 34, 44 माइनस 6, यानी टोटल जोड़कर आएगा कितना, 0। यानी P2 पर ये कितना वैल्यू आ गया, 0। यदि P2 पर 0 आ गया यानी 2 क्या है, इसका जीरोज है। और फिर केस सेकंड लेंगे, ऐसा ही केस सेकंड केस में क्या करेंगे, एट x इक्वल टू कितना, 3 पर चेक करेंगे। तो फिर P3 यहां पर हो जाएगा, P3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 11 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 3 और माइनस का 6। आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, 27 माइनस 11 इंटू 9 और प्लस 70 इंटू 3 और माइनस का 6। फिर इसे भी करेंगे तो P3 का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आएगा। इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0 आएगा। वैसे ही सेम करेंगे एट x इक्वल टू कितना, 1/2 पर। तो px का जो वैल्यू आएगा, p1/2 का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सेम वैसे ही करके, सिमिलरली वैसे ही करके क्या कर लेना है, देख लेना है। इस तरह से तीनों वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, तब जाकर हमें नंबर मिल जाए, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत मैटर करता है। अगर आप में से एक नंबर बिजनेस काट लेगा ना तो 99 पर आप आ जाएंगे। अब मैथ में 100 में 100 लाया जा सकता है, यानी इसमें से एक नंबर भी काट लेगा, 3 मार्क्स का है, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखे, उसके कारण एक नंबर काट दिया तो हमारा क्या होगा, 99 नंबर हो जाएगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इस तरह से लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 26 नंबर क्वेश्चन। 26 के बाद 27 देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। x और y के लिए सॉल्व करना है, क्या कि x प्लस 1 अपॉन कितना है, 2 प्लस y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना, 9 है, और x माइनस 1 अपॉन 3 अब प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना है, 8 है। हमें सॉल्व करना है क्या, x और y के वैल्यू के लिए। तो देखेंगे कि हम दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसे बट्टा पर ले सकते हैं, कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1 प्लस का यहां पर 2 y माइनस का 1। ठीक है, फ्रैक्शन का एडिशन कर दिए। फिर उसके बाद ये भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6।
3 और 2 का एलसीएम 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे और हम चलेंगे तो यहां से आ जाएगा हमें क्या, 3x प्लस 3 प्लस 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 9 6 54। फिर यहां से हो जाएगा 2x माइनस का 2 प्लस का 3y प्लस का 3 इज इक्वल टू 8 6 48। फिर यहां से हमारे दो वैल्यू आएगा, एक तो हो जाएगा यहां पर 3x प्लस का 2y और ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना 54, और एक वैल्यू आएगा 2x प्लस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना 48। ठीक है, और आगे चलेंगे तो ये 54 है ना, 54 को 1 को इस साइड लेकर चलेंगे तो कितना देगा 53 भी हो सकता है और यहाँ पर 47 भी हो सकता है। ठीक है, 47 यहां से ये 1 हट जाएगा। अब हमें देखिए हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है ना। हम देखेंगे कि इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें ये दोनों इक्वेशन एक साथ लिखती है, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 48 है 47 है। इसमें हम 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दे और इसमें कितना 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक कट जाएगा। तो करते हैं, लिखते हैं कितना होता है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 50, सॉरी ये हो जाएगा कितना 106। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 6x प्लस का क्या 9y इज इक्वल टू 1 और 12 और 1 13। ठीक है, ये हो जाएगा 131। अब यहां पर माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आ गया ये 9y है ना माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना 31, यानी 9 इधर, सॉरी 6 यानी 4 इधर और 31 इधर, यानी 4 इधर 25 माइनस का 25। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म, y इक्वल टू 5। अब ये y का वैल्यू किसी भी एक में पुट कर देंगे, या तो इसमें पुट कर देंगे या इसमें, किसी भी एक में पुट करेंगे y का वैल्यू तो हमें x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू हमें मिलेगा x का वैल्यू कितना मिलेगा, x वैल्यू मिलेगा हमें 13। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, इधर कोई गलती तो नहीं हुआ है, सही है, क्योंकि 6 से कटा ये 1। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसमें भी निकालना है, निकाल कर दिखाना है कैसे है। बोर्ड हमारा छोटा है थोड़ा सा, इसलिए हम x का वैल्यू नहीं निकाले, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से 27 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है इन द गिवन फिगर इफ एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CDA, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, A से C इज इक्वल टू कितना 6 एंड A से D इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, A से D इज इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, तो AB इज इक्वल टू व्हाट, AB इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहां पर दो ट्रायंगल बन रहा है ACD और ACB, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें AB चाहिए, यहां से यहां तक पूरा चाहिए ना। ठीक है, हमें AB चाहिए, तो यहां पर दो ट्रायंगल ले सकते हैं ACD और ABC। हाँ, तो इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ABC बड़ा वाला ट्रायंगल एक बार ACD। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, दोनों ट्रायंगल में एंगल ACB यानी ACB कहां है, ACB यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या है, एंगल CDA यानी ये वाला एंगल के बराबर है। ये क्या है, गिवन है। अब फिर देखेंगे कि CAD इज इक्वल टू एंगल
CAB, ये क्या है, कॉमन है, दोनों एंगल ये कॉमन है ना, दोनों में, ये छोटा वाला त्रिभुज में है, बड़ा वाला त्रिभुज में है, तो एंगल समरूपता से ये ट्रायंगल क्या हुआ, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, कौन सा समरूपता, एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। फिर उसके बाद यदि हम देखेंगे तब हमारी साइड इक्वल होना चाहिए, तो साइड की बात कर लेते हैं। साइड हो गया क्या, CA अपॉन, तो पहले बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, क्या है AB, A से B, AB इज इक्वल टू CA, AB किसके बराबर हो गया, CA के बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल टू, अब ये परपेंडिकुलर है CD किसके बराबर हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा AC के बराबर, CD किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर, BC से पहले बड़ा वाला लेना, B से C, BC इज इक्वल टू CD, फिर A से C, AC इक्वल टू AC अपॉन AD, A से D, AD ये वाला AD। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BC, AB निकालना है, हमें AB का वैल्यू निकालना है, हमें दिया है क्या, AD दिया हुआ है, ये AD है ना, AD हमें AD दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, AD और AC दिया हुआ है, AD और AC दिया है, ये वाला मिटा देंगे हम, इस पे निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन CA या AC, CA और AC दोनों सेम होता है, तो CA और AC दोनों सेम, यानी CA का स्क्वायर प्लस अपॉन AD, और CA का स्क्वायर कितना हो जाएगा, CA कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और AD कितना है 3, यानी 3, ये कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 1, और ये हो जाएगा 12 इसका आंसर आ गया, 12 सेंटीमीटर, यानी AB का वैल्यू कितना आ गया, AB का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा देखना था कि ये क्या करना है, सिमिलरिटी कैसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया, 28 के बाद 29 नंबर देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है क्या, कि tan स्क्वायर ए प्लस अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है, 1 बटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा LHS और एक होता है RHS। तो हमारे पास LHS में ये है, RHS में ये है। हम पहले ध्यान से देखते हैं, काफी बच्चे बोलते हैं कि इसमें समझ नहीं आता है कि सर करना क्या है, तो हम ध्यान से देखेंगे कि हम RHS में मांग क्या रहे हैं। RHS में मांग रहा है cos, RHS में क्या मांग रहा है cos, अब cos इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन cos को हम चेंज कर देंगे, तो सबको चेंज कर देंगे cos में, तो इस साइन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, tan को चेंज करेंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस आगे, फिर उसके बाद ये बटा होगा, फिर उसके बाद tan स्क्वायर को फिर से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए माइनस का 1, फिर यहाँ पर प्लस, फिर कोसेक का चेंज करेंगे तो 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, सेक को चेंज करेंगे तो क्या होगा, सेक को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, अब माइनस इसको चेंज करेंगे तो 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर तो ऊपर है, sin स्क्वायर ए अपॉन कितना है cos स्क्वायर ए, नीचे कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, नीचे 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ये बचेगा क्या sin स्क्वायर ए माइनस का 1 से हो जाएगा तो cos स्क्वायर ए, फिर यहां पर प्लस लेंगे तो यहां पर बचेगा क्या 1 अपॉन sin स्क्वायर ए अपॉन, यहां से फिर ये दोनों का sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए, तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा sin स्क्वायर ए और माइनस का cos स्क्वायर ए। अब यहां से cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट जाएगा, यहां से sin स्क्वायर ए से sin स्क्वायर ए कटेगा, फिर हमारे पास बचा क्या, ध्यान दीजिए, ऊपर बचा sin
साइन स्क्वायर ए, ऊपर साइन स्क्वायर ए बचा, फिर उसके बाद नीचे अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बचा ना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, अब यहां से जो देखेंगे वो हमारे पास क्या बचा, वो देखिए यहां बचा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर ये कॉस चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये कॉस कहां जाएगा ऊपर, क्योंकि इसमें साइन कॉल कर रहा था, कॉस बचा था। अब ऊपर इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां से दोनों में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना, 1। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे देखिए, अब यहां से समझ में नहीं आएगा कब करें क्या, हमें देखिए वैल्यू क्या चाहिए, कॉस में चाहिए ना कि साइन में वैल्यू चाहिए, तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर है, और माइनस पहले से ही कॉस स्क्वायर है। अब यहां से आएंगे 1 अपॉन 1 माइनस 2, एक कॉस स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। इतना पूरा करेंगे तब जाकर 3 मार्क्स मिलेगा, समझ में आया, इतना करेंगे तब जाकर 3 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे ये सॉल्व होता है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर के बाद अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन के बाद 30 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, देखिए बोल रहा है a toy is in the form of a cone, radius 3.5 centimeter, mounted on a hemisphere of same radii. If the total height of the toy is इतना 15.5 centimeter, find the total surface area of the toy. Okay, surface area toy का एक कौन है, एक टॉय है, एक खिलौना है भैया, एक खिलौना, वो क्या है, किसके जैसा है, कोन के जैसा है। मान लो कि ऐसा कोई खिलौना है जो इस आकार का है। फिर बोल रहा है फ्रॉम अ कोन रेडियस, इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू दिए हुए 3.5 सेंटीमीटर, 3.5, माउंटेड ऑन द हेमोस्फीयर, और अच्छा इस पे एक हेमोस्फीयर लगाया गया है, ठीक है, काट दिया गया है इसमें, वो कितना है, ऑफ द सेम रेडियस। अच्छा इसका भी रेडियस क्या है, सेम है, यानी यहां पर भी r कितना है, 3.5। बोल रहा है इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, टॉय का टोटल हाइट जो है वो कितना है, 15.5 टोटल हाइट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमें क्या करना है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। टोटल हाइट हमें दे दिया है इतना, मान लो कि ये r जो है यहां पर है, अर्धगोला, हेमिस्फीयर क्या होता है, अर्धगोला होता है ना, अर्धगोला जैसे, इसका रेडियस क्या है, सेम है, r ही है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये भी r है, ठीक है, r इक्वल कितना 3.5, ये काटा। तो यहां से यहां तक की हाइट, यानी ये टॉप से लेकर ये नीचे तक की हाइट कितनी है, 15.5, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, क्योंकि चूंकि ये यहां से ये क्या है, रेडियस ही है ना, यहां से ये जो गया हो क्या है, ये दोनों रेडियस है, ये रेडियस जब 3.5 है तो यहां से ये रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5, यानी ये 12 हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर, और यहां से ये कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस ही है, ये भी क्या है, ये सब सेंटर है सर्कल का, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये दोनों क्या है, रेडियस है। अब देखो, अब जो हमारे पास होता है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कोन का जो हाइट होता है वो कितना होता है, रूट अंडर r के स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर, r कितना है 3.5 का स्क्वायर, h कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है, यानी दोनों करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व CURVED कर्व सरफेस एरिया दोनों सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो होमोस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त होता है ये, और इसका क्या होता है प्लस πr। एल क्या है हमारा, एल क्या है, एल हमारा है स्लैंट हाइट ऑफ कोन का क्या है, हाइट है। अब यहां से 2π कॉमन हो जाएगा, πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2r प्लस एल। अब यहां से पाई की जगह पर 22/7, r की जगह पर 3.5 और 2 इंटू आर की जगह पर 3.5 और प्लस एल की जगह पर कितना हो जाएगा, एल की जगह पर 12.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? इसमें दिया था कोन का आकार का एक टॉय दिया था जिसका हाइट दिया हुआ था, इसे हेमिस्फीयर किया गया था, यानी अर्धगोला में काटा गया था, ठीक है। उसका नीचे वाला हिस्सा जो था अर्धगोले जैसा था। टोटल हाइट इसका था 15.5, तो हमने निकाल दिया, अर्धगोला से रेडियस घटा दिया, तो अर्धगोला से यहाँ तक की हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने एल निकाला, थीटा की लंबाई, तो ये हो गया यहाँ से 214.5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 30। ये क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हो गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछता है। क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रूफ 5 + 3√2 इज इरेशनल नंबर। क्या बोला है, प्रूफ 5 + 3√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, ऐसा बोला है। हमें ये प्रूफ करना है कि क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें जो होता है लिखावट का ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर इस क्वेश्चन में हम सही से लिख रहे हैं तो हमारा जितना नंबर का है उतना नंबर मिलेगा, नहीं तो पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो पहले हमें क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। पहले हमें लिखना है एज्यूम दैट 5 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर। हमें क्या एज्यूम करना है, हमें इससे जो है ना अपोजिट मेथड द्वारा सॉल्व करना है, यानी विरोधाभास एक मेथड होता है, इससे सॉल्व करना है। यानी जो दिया है उसे हम मान लेंगे उल्टा, तो रेशनल दिया रेशनल मान लेंगे, इवन दिया है ऑड मान लेंगे, ऐसे मानकर हम प्रूफ करते थे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, एज्यूम दैट 5 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर को हम p/q में लिखते हैं, इसे भी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दिया वेयर p and q आर को प्राइम नंबर, जहां p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, एंड q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि q 0 के बराबर होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने लिख दिया नाउ 5 + 3√2 इज इक्वल टू p/q। अब देखो वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर इंटीजर्स, रीराइट द अबव एक्सप्रेशन एज द 3। अब यहां पर माइनस में लेकर आ गए, यहां से फिर यहां से √2 इक्वल टू नीचे लेकर आ गए, यहां तक हम लिख दिया। मैं यहां देख रहे हैं p - 5q/3q इज रेशनल नंबर। क्या है ये रेशनल नंबर, हमें पता है, बिकॉज क्यों है रेशनल नंबर, p and q आर को प्राइम नंबर। यहां पर लिखे हम क्या है कि p और q क्या है, p and q आर को प्राइम नंबर। तो जब ये को प्राइम नंबर है तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, को प्राइम नंबर इंटीजर। दस √2 इज रेशनल नंबर, तब तो हमारे हिसाब से √2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर के इक्वल रेशनल नंबर होता है। तो √2 इज रेशनल नंबर, बट √2 इज इरेशनल नंबर। लेकिन हमें ये भी पता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। दिस कंडीशन कंट्रैक्टिंग द गिवन फैक्टर दस √2 इज इरेशनल नंबर। लेकिन हमें जो है पता है, वो क्या पता है कि ये जो दिया होता है √2, हम वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। अतः √2 एक इरेशनल नंबर होता है, देयरफॉर p - 5 √2
5 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर होना चाहिए, यानी 5 प्लस 3 रूट अंडर 2 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियरली 5 प्लस 3 रूट अंडर 2 इज अ इरेशनल नंबर, इतना लिखेंगे तब आएगा। और ये क्वेश्चन इस पे जितना भी लगा उतना कम है, क्योंकि हमेशा ये आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा ही इससे ऐसा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 31 समाप्त हो गया, यानी टोटल 6 क्वेश्चन हुआ इस वीडियो में। अब 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, 5 मार्क का, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगले वीडियो यानी डे 5 में देखेंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।